खूबसूरत सा क्या, वी विल सी द वीडियो, विल सी द क्या, ग्राफ। हाँ, द ग्राफ। सो ग्राफ। दैट ग्राफ अभी हम लोग देखेंगे। नाउ नॉट दिस डायग्राम, एक्चुअली वो पूरा उधर जाना पड़ेगा डिब्बा में इधर। सो नाउ लेट अस ऑब्जर्व दिस। So actually this is again Totora, from this is from Totora. So very, this is actually ये एक बेसिक बुक है, ये आपका सबसे अच्छा बुक है, तो इस चीज को आपको ज्यादातर पढ़ना चाहिए। सो जी सर। यहाँ तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट बुक है फॉर एनी गुड स्टूडेंट। तो ये तो आगे का आगे देखो, ये हम लोग देख चुके हैं द हॉर्म फॉलिकल्स। तो आपका प्राइमोडियल फॉलिकल होता नहीं है, तो प्राइमरी, यू सी दे हैव कोरिलेटेड, देख रहे हो। तो अब मैं सपोज सर सर हाँ बोलो। सर এটা খোলেনি পর্যন্ত। कौन सा? Yes, sir, not visible. ইমেজটা বড় है। ये वाला आया? आ रहा है सर। हाँ हाँ सर, सर हाँ सर, आया। असला यस सर। पूरा फुल चलिए। आया। हाँ, नहीं ऐसे बहुत एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, उस साइज में बुक चीज मिलता भी तो नहीं है ना। ना प्लीज देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे। ओके, हम लोग एक स्केल लेंगे एंड लाइंस खींच देंगे। अब देखिए, सपोज ये आपका जो मेंस्ट्रुअल डेज है, ओके, तो फर्स्ट डे, या यहाँ से फर्स्ट डे से हम लोग एक लाइन ऊपर को, दे बाबा रे, ये लाइन है ना क्या है? तो इसको हम लोग एक पतला सा लाइन खींचते हैं। फाइन। तो सपोज ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल, तो फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल आपने क्या तो फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल क्या है, आप देख रहे हो, तो ये फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल है। तो फर्स्ट डे ऑफ द साइकिल में आपको कौन सा फॉलिकल मिल रहा है? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी है फॉलिकल्स। कि प्राइमरी नहीं? फॉलिकल। तो प्राइमोडियल यस तो सर। आप जानते हो कि प्राइमोडियल वो पहले था, बिफोर बर्थ, है कि नहीं? तो इसीलिए या बिफोर यस द सर। स्टार्ट, तो प्राइमोडियल फॉलिकल आपका प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज से शुरू हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो हम लोग का जो जर्नी है प्राइमरी से शुरू हो रहा है। उसके बाद मेंस खत्म करते हैं, तो सपोज 5 डे मैंने हमें सब जिन देखिए ना, वी विल सी ऑल थिंग्स। तो दिस इज द 5 डे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 14th डे। उसके बाद हम लोग ये देख रहे हो प्लेट्यू, देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ, प्लेट्यू। यस सर, यस सर। तो ये यस आपका सर, यस सर। यूट्रस है, बट हार्मोन भी वैसे प्लेट्यू करेगा। तो ये आपका 27th डे हो गया। अंडरस्टैंड? तो अब आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा देखो, तो फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी है, ओके, सेकेंडरी फॉलिकल है, यस सर। एंड ये ग्राफियन फॉलिकल आ जाएगा आपका 11 12 13 14। 14th को ओव्यूलेशन होगा, फिर कॉर्पस इमोरेजिकम, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, oocyte यस इसने सर। उधर दिया नहीं है। तो यूट्रस स्टेटस देखिए, तो ये जो पहला 5 दिन में ये नॉर्मल स्टेटस, दिस इज 0 लेवल, देख रहे हो? तो ये 0 लेवल है, ए सॉरी दिस वन। तो ये जो नॉर्मल लेवल है आपका, सपोज हम लोग एक मार्क मान लेते हैं कि बिफोर द ओव्यूलेशन जो स्टेट है, तो उसको ये चला जाएगा। ओके, सो अब आपका ये आपका सपोज नॉर्मल यूट्राइन लेवल है, तो ये यहाँ से टूट फूट के फिर 0 होगा, फिर रिपेयर रिजेनरेट करके नॉर्मल हो जाएगा। ओके, बट ये एक्चुअली এটা ଦେଖିବା କଥା ନଥିଲା, ମାନେ ଏଠି ଟିକେ ସେମାନେ गड़बड़ कर ଦେଇଛନ୍ତି, बिकॉज ये जो ग्लैंड वैंड है ना, ये अभी नहीं बनेगा एक्चुअली। सो ये उनका एक टेक्निकल मिस्टेक है प्रोलिफरेटिव स्टेज में, क्योंकि कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा ना। इफ यू ड्रॉ दिस लाइन स्ट्रेट, तो कितना ग्रोथ हो रहा है प्रोजेस्टेरोन से, इतना बस। तो एक्चुअली ये थोड़ा सा यस सर, गड़बड़ कम है। है। ये आपका इधर होने से चलेगा, तो ये इधर है एंड ये इधर है, तो अपने आप सोच लो। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कॉर्पस लुटियम? आप देख रहे हो हाउ टू सी ए डायग्राम, हम लोग पूरा स्केलिंग कर रहे हैं एंड जूम में भी ये मैं कर पा रहा हूँ। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस, है कि नहीं? तो अब देखिए, जूम में ये बहुत पुअर हैंडल्स है, बहुत मुश्किल से काम होता है। अब एक्चुअली ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, अब आई कैनॉट हेल्प दैट। तो ड्राइंग बनाते समय कुछ ज्यादा बना दिए हैं। 8 ही लेवल, दिस देख रहे हो ब्लड वेसल्स है, रिपेयर हो गया है, बट ये कॉर्क्स्क्रू हो गया है। तो कॉर्क्स्क्रू जो है ये आफ्टर प्रोजेस्टेरोन है। ओके, तो ये आफ्टर प्रोजेस्टेरोन है, तो इसलिए ये जो रेड वाला, दिस इज एक्चुअली द एंडोमेट्रियल ग्लैंड। ओके, तो ये आपका एंडोमेट्रियल ग्लैंड है, एंड ये आपका ब्लड, दिस ब्लू वन सॉरी,
द ब्लू वन इज द ग्लैंड एंड द रेड वन इज द ब्लड सप्लाई। एंड देख रहे हो ये सब डेवलप कर रहा है ग्लैंड्स एंड फिर ये टूट रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिकली है आपका विथ रिस्पेक्ट टू द क्या, जो यूट्रस। अब हम लोग जाएंगे जो हमारा मेन कंसर्न है, सो दैट इज द हॉर्मोन्स। तो अब इन दोनों को हम लोग थोड़ा पैरेललिज्म डिस्कस करेंगे। इसको हम और थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि हम अच्छे से समझें इस चीज को, बिकॉज ये आपका एक श्योर शॉट क्वेश्चन है, याद रखना। तो हार्मोन लेवल तो आएगा जो इजी होता है, बट अगर अच्छा एग्जाम जाओगे तो अच्छा क्वेश्चन भी आएगा। तो दिस इज आवर मेन थिंग दैट वी हैव टू सी। अगेन लेट अस ड्रॉ द लाइंस या लेट अस ड्रॉ द बॉक्सेस। सो फर्स्ट 5 days, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट 5 days है। उसके बाद आ जाएगा आपका कौन सा, जो बिफोर, ये देख रहे हो, तो हम लोग इधर आ जाते हैं 8। सो दिस इज जे इसका क्या है, दिस इज द अप टू 11th डे। फिर ये आपका क्या हो गया, दिस इज द फॉलिकुलर फेज। अब ये क्या हो till गया, 14th. हाँ, तो ये जो है ये आपका क्या है, दिस इज Pre-ovulatory. प्री ओव्यूलेटरी। Pre-ovulatory. उसके बाद आ जाएगा, Post-ovulatory. पोस्ट हाँ, ओव्यूलेटरी। तो ये आपका पोस्ट ओव्यूलेटरी आ जाएगा। उसके बाद ये आ जाएगा लुटियल, लुटियल फेस। एंड लास्ट वाला आ जाएगा प्रीमेंस्ट्रुअल। Premenstrual. प्रीमेंस्ट्रुअल। Premenstrual. अब यू सी वाज आई रॉन्ग व्हेन आई टोल्ड यू एनीथिंग? तो अब आप ध्यान दीजिए No, और sir. लेट अस ड्रॉ द लाइंस। तो अब हम लोग लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब इसको LH को पीक यहाँ पकड़ती है, पीक है LH का, और एक स्ट्रेट परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। तो देख रहे हो वही 13th डे है। ठीक है जी, तो वो तो एटलीस्ट थोड़ा इधर उधर किया है, बट दैट इज एक्चुअली द 13th डे। LH पीक, ये FSH है एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन कौन सा डे, 12th, एंड उसी डे आपका कौन हो रहा है, FSH। देख रहे हो, तो ये FSH का पीक यस सर। यहाँ FSH का पीक है, इधर एस्ट्रोजन का पीक है, ये LH का पीक है। Right? LH. अब आप देखो ये डे देखो, स्टार्ट्स टू राइज, देख रहे हो, तो FSH स्टार्ट्स टू राइज ऑन विच डे, 11th, पीक्स फिर फॉल्स। उसी तरह आप LH को देखिए, स्टार्ट्स टू राइज का, जैसे ये पीक हुआ आपका बढ़ना शुरू हुआ, फिर धड़ से गिरा। एंड प्रोजेस्टेरॉन जो है उसका जो पीक है, अगर आप लोगे इस ड्राइंग के अनुसार 22वां दिन है, बट इसको हम पीक नहीं बोलते हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक प्लेट्यू जैसा Plateau. होता है। एक्टिव हो जाता तो है। Yes, sir. 20 से पाकापाकी 24-26 दिन तक सेम रहेगा। सिमिलरली एस्ट्रोजन है, देख रहे हो, तो एस्ट्रोजन का ये सेकेंड पीक है, सेकेंड प्लेट्यू है। तो अंडरस्टूड? सो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, मैं आपको एक इस तरह से फोटो खींच के भेजता हूँ एंड एक नॉर्मल फोटो खींच के भेजता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द केस। यस सर। चलिए, तो ये हमारा हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल फिनिश। तो टेक्निकली वी हैव फिनिश्ड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल। ओके, तो अब हम लोगों ने ऊजेनेसिस हमने डिस्कस किया ना, अब कर देंगे अभी। तो थोड़ा सा एक बार ऊजेनेसिस को अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो एंड वी हैव फिनिश, वी हैव टू जस्ट फिनिश ऊजेनेसिस एंड ब्रेस्ट्स। तो हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली आई डोंट टीच ED इन रिप्रोडक्शन, तो इसे रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, मेंस करा देंगे। ED में क्या करते हैं, बच्चा बना देंगे। हेल्थ में क्या करते हैं, रोकेंगे। तो समझ रहे हो? तो दैट इज द 3 रोड Yes, sir. फ्रॉम ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन से 3 रोड होता है। अगर स्पर्म मिलेगा तो पहले में नहीं मिलाएंगे, अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, अभी थोड़ी तुमको कोई स्पर्म मिलने वाला है, तो अभी आपका मेंस करा देंगे। फिर आफ्टर शादी वादी होगा तब आपको मिलेगा तो बच्चा बना देंगे। फिर जब 2 बच्चे हो जाएं और बाल कम हो जाएं, सुनथानी बढ़ जाए एंड बाप लोग गंजे हो जाएं, तो उसके बाद फिर रोकना शुरू करेंगे। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। सो ये हमारा है। तो अब ऊजेनेसिस थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ।
तो लेट मी सी इफ आई हैव अ गुड डायग्राम टू शो यू। एक्चुअली कहाँ का रख देता ना, फिर मिलता नहीं है, वो सबसे बड़ा टेंशन से। मेरा बढ़िया बढ़िया कलेक्शन किया है मैंने, बट वो at the ठीक टाइम में नहीं मिलता है, अभी नहीं मिल रहा है। चलिए, तो आपका किस्मत में नहीं है, तो वी विल गो फॉर द रीडिंग टॉपिक। और क्या नाउ एक्चुअली इन सर केस। आपको हाँ, इतना सुंदर सुंदर डायग्राम मिलता कहाँ से है? मतलब आप कलेक्ट कैसे करते हैं? मेरे पास और ह्यूमन ब्रेक फिजियोलॉजी का मोर देन 300 बुक्स है, समझे कि नहीं। उस ह्यूमन फिजियोलॉजी बुक्स का ही कीमत कम से कम 12-13 लाख होगा, और ज्यादा। 300 इंटू आप 5000 टू 3000 कर दो ना। 300 इंटू 3000 कितना होता है, गिन लो कितना भाई अभिषेक। 300 इंटू 3000। 9 9 लाख के पाखापाखि सर। हाँ, तो ये पाखापाखी 10 लाख का किताब है सिर्फ फिजियोलॉजी का। चलो, एंड इट इज ऑलवेज कैसे? ग्रोइंग। सर आप दान कीजिए ना एक एक। हाँ, करूंगा। तो अभी, ओहो हाँ, तुम तो जानते हो कि मैं माइनस में दान देता हूँ। चलिए, सर। सो इसीलिए तो बोल रही हूँ। सो नहीं, अभी आपको चाहिए नहीं, नहीं तो मैं दे भी देता, क्योंकि अभी आपके पास उतना वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। दैट इज वाई आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास। मैं 9th के बच्चों को टॉर्टरा देता हूँ। 9th क्लास। यस, आई गिव चिल्ड्रन 9th के बच्चों को टॉर्टरा, बट 11th वालों को नहीं देता। ये एक्चुअली मेरा थोड़ा उल्टा खोपड़ी है। द रीजन इज बिकॉज 11th वालों के पास उतना टाइम नहीं होता है, समझे। चलिए, टाइम नहीं होगा सर। हाँ, तो अब बच्चे वही नहीं समझते हैं, because those who children who are serious with judges from 9th, they can finish any book. We have already finished. चलिए, अब oogenesis का हमारा 2-4 बैरियर लाइन्स है। ओके, तो एक बैरियर लाइन हमारा, सपोज दिस इज बिफोर बर्थ, ठीक है। सो ये आपका इधर इधर हम लोग लिखेंगे बिफोर। ये अगेन एक बहुत सुंदर टॉपिक है। ओके, ये हम शायद एक बार कर चुके हैं, बट फिर भी बिकॉज आज हमारे पास एक और बच्चा आ हाँ गया सर, है। थोड़ा सा किए थे हम तो ओवरव्यू। बिफोर बर्थ, ओके ये बिफोर बर्थ है। दिस इज आफ्टर। ओके, ये पैदाइश के बाद, ये आफ्टर बर्थ, ठीक है जी। सो ये बिफोर यस बर्थ, ये सर। आफ्टर बर्थ। फिर एक लाइन आएगा आपका क्या, एक और लाइन आएगा आपका प्यूबर्टी लाइन, ठीक है जी। दिस इज प्यूबर्टी लाइन। एंड फिर एक लड़की का लाइफ में आएगा मेनोपॉज लाइन। तो इसलिए उसका हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। सो इसीलिए दीज आर द बेसिक स्टेजेस। नाउ अब अगर हम लोग ध्यान दें, तो इन द एलिमेंट्री स्टेजेस क्या होगा, तो एलिमेंट्री स्टेजेस में आपका, तो इस स्टेज का नाम भी होता है एक्चुअली, तो वी कैन डिवाइड दिस स्टेज। इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, तो ये जो पहला फेज है, ओके, दिस बिफोर बर्थ फेज, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड oocytogenesis। ओके, तो स्पर्म केस में इसको हम लोग कहते हैं स्पर्माटोसाइटोजेनेसिस, oocytogenesis। फाइन। एंड ये एंटायरली माइटोटिक होता है। सो दिस इज एंटायरली माइटोटिक, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ oocytes। तो ना ये जो जर्नी शुरू कैसे होता है, इट स्टार्ट्स एज ए सिंगल सेल, ठीक है। तो ये एक सिंगल सेल है, फाइन। तो ये आपका एक सिंगल सेल की तरह शुरू होगा, एंड उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा। मैंने इधर कौन ना कॉपी पेस्ट ऑप्शन भी नहीं, नहीं तो और थोड़ा जल्दी हो जाता, पर इसमें वो भी ऑप्शन नहीं है, तो बड़ा दुख ही देता है। कॉपी पेस्ट से कौन ना जल्दी है जैसा था। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज एक्चुअली प्राइमोडियल जर्म सेल। जब सर। और इसको हम लोग पीजीसीज बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म मेसोडर्म। से बनता है, ठीक है जी। अब उसके बाद ये प्राइमोडियल जर्म सेल्स है,
एंड अगेन उसका जेनेटिक नेचर क्या है, तो उसको हम लोग 2n, ओके, व्हाट विल राइट 2n, 2c, तो ये उसका जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सो दिस इज द जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। आप इधर थोड़ा बाहर आ जाओ। अबे आजा। हाँ, बड़ा मुश्किल है इसको मैनेज करना। फाइन। सर आप पेन यूज कर लीजिए, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और चुप है, उतना सुंदर बनेगा ना। चलिए, तो पेन में वो उतना सुंदर नहीं बनता है ना। चलिए, तो ये वो इतना सर्कल नहीं बनेगा ना उतना आराम से ना। ये एक्चुअली आई चेंज द पेन, वो भी थोड़ा गड़बड़ करता है कि ना, जगह नहीं है इधर इतना। तो ये आपका प्राइमोडियल जर्म सेल्स है। नाउ ये जो प्राइमोडियल जर्म सेल्स, दिस विल गिव राइज टू अनदर सेल, सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, ये आपका आगे जाके एक और सेल बनाएगा। फाइन। टाइप ए। इस, हाँ, तो इसको हम लोग टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है, सो वी विल कॉल इट टाइप ए ऊगोनिया। मैं एरो उधर दिखा दूंगा, एक्चुअली जगह नहीं होगा ना, तो इसलिए हम लोग उस तरह से एरो दिखा देंगे। ये कहाँ से आ गया इतना बड़ा एरो। सो ये आपका एरो है। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस सेल नोन एज, दिस सेल इज नोन एज टाइप टाइप ए ए ओगोनिया। ऊगोनिया, कॉमा, दिस इज टोटी पोटेंट। ओके, टोटी पोटेंट सेल्स। नाउ अब ये लोग क्या करते हैं कि डिवाइडिंग बाय माइटोसिस, माइटोसिस फॉर several generations. Okay, full stop. By the end of 7th month of gestation, nearly, 7 million. nearly 7 7 मिलियन। million such oogonia, ये पुष्परानी महापात्र कौन है? ओके, हाँ, तो नियरली 7 million सच ऊगोनिया आर प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आपका 7 million आपका ऊगोनिया इस तरह के आ जाते हैं। अब तो ये डिवाइड करेंगे एंड दे विल फॉर्म, टाइप बी। यस, तो दे विल फॉर्म, सपोज इसमें बहुत सारा हम लोग बना लेते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे बना लेते हैं। सपोज एक, सपोज देख, तो ये दो बनेंगे एंड उसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस बना लेते हैं, एक एंड देख। देख। समझ रहे हो? सो नाउ व्हाट आर दीज, तो दीज आर एक्चुअली क्या, टाइप बी। टाइप बी ओगोनिया। सो दीज आर एक्चुअली टाइप बी ऊगोनिया। ओके, टाइप बी ऊगोनिया। सी मेल्स में क्या होता है, एक टाइप ए रहेगा, दूसरा टाइप बी होगा, बट फीमेल्स में दोनों ही टाइप बी हो जाते हैं। क्यों? अब कोई टाइप ए का जरूरत नहीं है। तो नहीं टाइप है। बी ऊगोनिया मतलब क्या है, एक्चुअली किसको आप टाइप बी बोलते हो मैक्स? दे एंटर क्या, मियोटिक इंटरफेज। इंटरफेस। ओके, तो जो मियोटिक इंटरफेस में घुसा उसको हम लोग बोलेंगे टाइप बी यूगोनिया, कॉमा, यहाँ पे सारे के सारे 7 मिलियन एक साथ यस, जाते हैं, ऑल इसीलिए ऑल सबको ऑल बोलते हैं। हला। सो ऑल 7 ସେଇପାଇଁ ତ ଆଖି ଦୁଷା ହେଇଯାଉଛି ना। सी चोरी करो तो प्यार से, अब चोरी कर रहे हो वो भी पुलिस के सामने, तो छोड़ेगा थोड़ी वो, जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए अब फीमेल में क्यों भाई, हमारा भी तो स्पर्मेटोजेनेसिस में भी तो वो स्ट्रेंजर है, तो why there is no follicular atresia in spermatogenesis? First of all, why there is no follicle?
क्योंकि ये एक 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 आते हैं। ओके, तो अब इतना एक नहीं होगा। टेररिस्ट इंडिया का क्या उखाड़ लेगा, इस चक्कर में हम उसको छोड़ देते हैं। बट अगर एक पूरा फौज ऑफ टेररिस्ट या चाइनीज आर्मी ले आओगे तो छोड़ेंगे थोड़ी। तो लाइक दैट, तो ऑल 7 मिलियन सच oogonia enter meiosis. ओके, meiosis at once। तो सारे के सारे इकट्ठा meiosis में घुस जाते हैं। ओके, एट वंस। नाउ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट इनका भी 2n2c होता है। ठीक है, सो दे ऑल एंटर इनटू meiosis, ऑल 7 मिलियन सच oogonia एंटर इनटू meiosis एट वंस। ठीक है, बट आगे जाके क्या होता है, meiosis 1 is arrested at diplotin डिप्लोटीन। of stage Prophase 1. of the प्रोफेज 1। ठीक है, तो प्रोफेज 1 में जाके ये रुक जाता है एंड गाना गाता है मियोसिस। तो कौन सा गाना गाता है आपको याद है, कि हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत करेंगे। तक, खुदा करे कि कयामत हो और एफएसएच आए। ठीक है, तो इसीलिए सो यस सर। meiosis 1 is arrested at the protein stage of prophase 1, comma, till FSH action on each of the क्या सेल। ऐसा नहीं कि भाई एक बार आ गया तो सभी एक्टिवेट हो जाएंगे ना, पर्सनली अगर आपको बुलाएगा तब आपका एक्टिवेट होगा। समझ में आया? तो यहाँ कोई टेंशन नहीं से। तो इसीलिए ये जो है oocytogenesis, तो ये आपका क्या बना रहा है, सो दैट इज वाई ये जो सेल है दिस टाइप बी oogonia, अब ये टाइप बी oogonia जैसे ही मियोसिस में घुसा, ओके, तो एंड ये प्रोफेज हो गया। ठीक है जी, तो इंटरफेज में घुसने वाले को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टाइप बी oogonia। नाउ अब इनको क्या कहते हैं, नाउ नाउ Primary. these cells are known as primary oocytes, Oocytes. comma 2n4c। ठीक है, तो ये 2n4c होता है, क्यों, बिकॉज G1S G2 सब खत्म हो चुका है, तो इसलिए आप ये 4c, तो इसीलिए आप यहाँ, तो ये इधर इधर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, तो A2 तो हमारा सेकेंड, तो ये आपका ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज, इसको हम लोग ग्रोथ फेज बोलते हैं। फाइन, तो दिस स्टेज इज ग्रोथ फेज एंड A2 एटा पूरा, so this is called actually what, oogenesis। समझ रहे हो? तो ये आपका oocytogenesis है, ऊपर वाला आया समझ। तो एइठू ऊपरटा होची oocytogenesis एंड एइठू तळटा होची oogenesis। अंडरस्टूड? तो ये ग्रोथ फेज आएगा, अब आपका डिवीजन फेज आएगा। सो इसलिए ये आपका इस तरह से चलता है। नाउ दे विल गो अहेड, ओके, आफ्टर बर्थ एंड प्यूबर्टी, तो वो बाकी सब सेम रहेगा। सो अब इधर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ भी आपका सेम आएगा एंड इधर भी हम लोग एक न्यूक्लियस बना देंगे, सेम स्टेज। ओके, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ डिफरेंस क्या है, आपका वो प्यूबर्टी हो गया। बट इधर क्या है, जो स्ट्रक्चर डू है, तो इधर हर चीज डू है, बट द नंबर falls to 65,000 65,000 to to 2 80,000। lakhs। नहीं, जो आपका अच्छे बुक्स में पाखापाखी 2 लाख तक का देता है, 2 लाख 2 lakhs हो गया। तो ये आपका 2 lakhs है।
तो इधर 7 मिलियन था, बर्थ में क्या हो गया, एट द टाइम ऑफ बर्थ मिलियन। ये है सेम डू, ओके, बट नंबर फॉल्स टू 2 मिलियन। मिलियन, समझ 2 रहे हो? मिलियन। तो इधर नंबर 2 मिलियन हो जाता है, इधर 65,000 से 2 लाख। तो अब ये गाड़ी आगे चलेगा। तो अब जैसे ही ये आया तो इसको आपका किसने अटैक किया, सो अब उसको अटैक किया। इम्यून सिस्टम सपोज, ऑफ द बॉडी। तो क्या तुमको गाली देने का मन भी नहीं करता है अब, तो कुड़ी से ना तो गाली भी ना दे सके हैं, तो FSH पागल। अब हमको गिराना है ना, इसको ओके आगे ओके। डेवलप कराना है। तो अब FSH आ गया, तो जैसे ही FSH आया अब हम लोग उसको आगे लेकर जाएंगे। फाइन। तो जैसे FSH आ जाएगा, आपका कौन सा स्टेज आ जाएगा, सेकेंड। तो उसको हम लोग बोलेंगे डिवीजन फेज। ओके, डिवीजन फेज, ठीक है। तो ये आपका डिवीजन फेज है। ये जो आपका साइट है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इट विल बिकम बिट बिगर इन साइज, ओके, विद बिग न्यूक्लियस, ठीक है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस आ जाएगा। ओके, तो अब आपको मालूम है इसके साथ साथ कौन आएंगे, जोना पेलुसिडा। ओके, तो इसके साथ साथ कौन आ जाएगा, जोना पेलुसिडा। एंड उसके साथ साथ कौन आ जाएगा, बोलिए। कोरोना रेडिएट। हाँ, तो नहीं, उसको उसका भी, जो एक हाँ हाँ, कोरोना रेडिएटा हम लोग ओव्यूलेशन कर देंगे ना, या सपोज अभी नहीं किए तो ये हम लोग उतना ही दिखाएंगे, अब बेसिक दिखेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज एक्चुअली द ग्राफियन फॉलिकल। तो ये आपका oogenesis जब स्टार्ट हुआ तो इधर हम लोग लिखेंगे क्या, द FSH स्टिम्युलेट्स, कॉमा, तो FSH आपका स्टिमुलेट करता है, एंड आगे क्या होता है, द क्या, प्राइमरी oocyte restarts meiosis 1 arrow completes meiosis 1 which is unequal, okay, which is unequal division ब्रैकेट रे साइटोप्लाज्म। ओके, तो साइटोप्लाज्म के लिए क्या होता है आपका अनइक्वल। आपका आज नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, ओके, क्योंकि मुझे थोड़ा काम है। तो विच इज अनइक्वल डिवीजन, तो कंप्लीट मेयोसिस 1 विच इज अनइक्वल डिवीजन एंड इक्वल न्यूक्लियर डिवीजन। तो इसलिए आपका न्यूक्लियर डिवीजन इक्वल है, बट आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल है।